नतीजे आए हुए 48 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपको पता है कि जब चुनाव कवरेज के लिए हम लोग घूम रहे थे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, उस दौरान लगभग 180 विधानसभा क्षेत्र तक मैं खुद भी गया। ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज की टीम मौजूद थी और वहां लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, नेताओं से। तब भी ये सवाल हम पूछा करते थे, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब नतीजे आने के बाद भी सवाल पूछना पड़ रहा है, क्योंकि सस्पेंस खत्म नहीं हो रहा। मेरे साथ यहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। राकेश शुक्ला साहब हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। मेरे साथ प्रदीप सौरभ साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं मेरे साथ। हमारे साथ यहां पर रास बिहारी जी भी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। और अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत राकेश जी आपसे करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में कुर्सी की जो कबड्डी चल रही है सीएम फेस को लेकर, कौन आपको लग रहा है बाजी मारता हुआ? आपका क्या आकलन है? देखिए, बाजी कौन मारेगा ये तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है, लेकिन एक चीज का संकेत स्पष्ट है कि शायद शिवराज जी को रिपीट नहीं किया जाएगा। उसका कारण ये है कि सितंबर में जिस तरीके से 7 सांसदों को उतारा गया वहां पे, उसी समय पर शिवराज जी को ये मैसेज कर दिया गया कि इस बार उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। तो जो 5 सांसद जीते हैं उनको फिर पार्टी कहां समायोजित करेगी यदि शिवराज जी को रिपीट करती है। अब मुझे लगता है इसी संकेत के चलते शिवराज जी अब ये कहना भी शुरू कर दिए है कि मेरी कोई दावेदारी नहीं है, अब पार्टी जो दायित्व देगी उसको हम स्वीकार करेंगे। मतलब शिवराज सिंह चौहान क्या इस रेस में पिछड़ रहे हैं, ये लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। जैसे कि राकेश का एक तर्क है कि सांसदों को खड़ा किया, तो राजस्थान में भी यही था। राजस्थान में भी कई सांसद चुनाव लड़ रहे थे और मंत्री भी थे वो। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी चूंकि 6 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है 24 वाला, तो पार्टी को इतनी ट्रेमेंडस और इतनी बड़ी जीत लेके शिवराज सिंह चौहान आए हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी का फेस था और तमाम उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा आभास होता है कि शायद शिवराज को रिपीट किया जाए, चाहे आगे कभी बदला जाए। अच्छा, मतलब अभी रिपीट किया जाए, आगे बदला जाए, लोकसभा चुनाव तक उनको रखा जाए, कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये तो हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पार्टी को, जो कि इतनी बड़ी विक्ट्री लेके, कोई छोटी विक्ट्री नहीं मध्य प्रदेश की। तो चेहरा कहाँ थे वो? उनके नेतृत्व में थोड़ी चुनाव लड़ा गया हो, तो मोदी जी चेहरा थे वहाँ पे। हाँ, चेहरा नहीं थे, लेकिन वो 18 साल के मुख्यमंत्री भी हैं। और जब आप ये चर्चा करते हो मीडिया के अंदर, लाडली लाडली करते हो, तो ये लाडली योजना किसकी दी हुई थी? शिवराज सिंह चौहान की परिकल्पना थी। मैं ये कहूँगा अखिलेश जी, ये प्रदीप जी का अपना तर्क है, लेकिन 2018 में भी तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी थी और लोकसभा चुनाव में तीनों राज्यों में अच्छी खासी जीत भारतीय जनता पार्टी की दर्ज हुई, वो नरेंद्र मोदी के उसमें। अब आप जो 18 साल के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो जो जुलाई अगस्त में आया था सर्वे, आंतरिक सर्वे, उसमें भारतीय जनता पार्टी 50 से 60 सीट जीत रही थी। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश इस बार एक प्रयोगशाला के रूप में सामने आया है, जहां व्यवस्था के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यह गारंटी दी आम मतदाताओं को कि हम अच्छा शासन, अच्छी व्यवस्था। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं आरपी सिंह जी। अगर शिवराज सिंह चौहान बार बार अब ये कहने लग गए कि मैं सीएम की रेस में ना था ना हूं, उसका क्या मतलब निकाला जाए? कोई संकेत है इसमें क्या? मतलब वहां कुछ बदलाव की तैयारी चल रही है? पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप तय करता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना नहीं बनना। आप राज्य में किसी से पूछेंगे, वो सब कहेंगे कि हम ना रेस में हैं, ना कभी थे, ना अब हैं आगे। वो पार्टी का जो विधानसभा में जीते विधायक हैं, वो आपस में बैठकर एक ऑब्जर्वर जाएगा, उनसे चर्चा करेगा। उसका पार्टी का जो हमारा शेष नेता उनके सामने वो मैसेज लेकर आएगा, उसका फैसला हो जाएगा। परंतु नीचे विधायकों का क्या मन है वो चर्चा में आएगा। हम लोग पता नहीं, अब शिवराज सिंह जी ने नेचुरल कोर्स में कह दिया कि नहीं, मतलब मैं रेस में नहीं हूँ, जहाँ मेरा मन नहीं है, कुछ भी कहा होगा ऐसा। अब उसको आप अर्थ निकालते रहिए। ऐसे ही है जैसे उन्होंने पहले कहा था कि मैं चुनाव लड़ूँ। अब मेरा कहना, लोगों ने अर्थ निकालना शुरू कर दिया, खासकर मीडिया वालों ने, कि चुनाव लड़ूँ मतलब शिवराज सिंह जी शायद हार मान बैठे हैं। वो लोगों को कई बार उकसाने के लिए, लोगों को ये कहने के लिए कि भाई मैं चुनाव लड़ूँ, बताओ मैं आपसे, जब मैं चुनाव लड़ूँ, तो इसका मतलब कि मैं भाई इमोशनल कार्ड खेल रहे थे। आप उसको इमोशनल कार्ड कहें, लोगों को एक कनेक्ट बनाने के लिए भी कहा जाता है। तो राजनीति में व्यक्ति कई बार लेकिन सर, नतीजों के पहले, चुनाव के दौरान कही गई बात और नतीजों के बाद वाली बात में फर्क तो आ जाता है। इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब उन्हें कोई एक संकेत मिल गया है, ऊपर से ही कहीं मिल गया हो कि अब आपका नंबर नहीं आने वाला, इसलिए इस तरीके से आप माइंड में कब कर लें। और इस तरीके का बयान जो शिवराज सिंह चौहान का सामने आ रहा है कि मैं ना रेस में था ना हूं, आप तो उनको विधानसभा चुनाव से पहले ही दे दिए गए थे कि आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं है, बाकी लोग भी नेतृत्व में हैं। और खासतौर पे चुनाव तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और अमित शाह की रणनीति तहत लड़ा गया।
अब सवाल आता है कि जिन लोगों को उतारा गया, जैसे खास तौर पे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, जिनके चुनाव लड़ने से 30 साल बाद इंदौर में भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीट जीती है और मालवा में सीटें डबल हो गई। इसी तरह से बाकी जो नेता हैं, प्रहलाद पटेल के लड़ने से भी सीटें बढ़ी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके में कम बढ़ी हैं, लेकिन कम से कम वहाँ खाता खुला है बीजेपी का। इसी तरह से देखेंगे बिंद में भी असर पड़ा है। अब इनमें से कौन बनेगा? यदि इतना तो संकेत दिए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन कौन चेहरा होगा? ये बड़ा सवाल है। क्या लगता है आपको, कौन सा चेहरा आप लोगों को भारी पड़ गया वहां पर? मोदी जी भारी पड़ गए कि शिवराज जी? देखिए, शिवराज जी बने या उनके और भी कोई साथी बने, मैं 3 में न 13 में, कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना? विपक्ष में तो रहिएगा ना भाई। मुख्यमंत्री वो जिनको भी बनाए। लेकिन ये बात भी सच है कि यदि बहनों में लाडली बहना की बात जो करते थे और यदि स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव हुआ और वो जीत कर आए हैं, तो मुख्यमंत्री रहते हुए दावा तो उनका बनता ही है, हम मानते हैं इस बात को। ये भी सच है कि एक बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं, छोटे में जरा जवाब दीजिएगा कि बार बार आप इस जीत का क्रेडिट आप लोग कांग्रेस के नेता शिवराज सिंह चौहान को क्यों देना चाह रहे हैं, मोदी जी को क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? हम लोग देखिए, स्थानीय मुद्दे पर चुनाव हुआ, सब जगह चेहरा मोदी जी थे। चेहरा मोदी जी थे, तो तेलंगाना में हार हो गई है और मिजोरम में हार हो गई है, उसको स्वीकारेंगे? मोदी जी नहीं स्वीकारेंगे। सच्चाई तो ये है कि वहां भी थी। 10 सेकंड लेकिन ये भी है कि ओबीसी चेहरा है और बहुत पुराने नेता हैं शिवराज सिंह, तो उसको बर्दाश्त आसानी से नहीं करेंगे मोदी जी। पेच फंसा रहे हैं ये, जरा जल्दी जवाब दीजिए सर, एक रिपोर्ट दिखानी है फिर। हाँ, कि तेलंगाना में हमारा वोट डबल हुआ नहीं हुआ, हमारी सीटें 1 से 8 हुई नहीं, और मिजोरम के अंदर कितने खाते खोले, इनका खाता खोला या हमारा खाता खोला, ये बता दीजिए तो असल में क्या। और मिजोरम में परसेंटेज ऑफ वोट भी जरा कांग्रेस को हमारी गिना दीजिए तो समझ लग जाएगा। असल में क्या है कि बिना बात के बात करना, जो सच है पार्टी का जो हमारे विधायक दल है वह फैसला करेगा, वह आपस में राय करेंगे, उसका जो मैसेज होगा वो ऊपर कन्वे होगा, उसके हिसाब से फैसला होगा। ठीक है, उस पर फैसला होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।